साथियों, राशन विक्रेताओं की दुर्दशा को देखते हुए विरोधी दल के श्री रमाशंकर जी, श्री चंद्रशेखर जी ने संसद में राशन विक्रेताओं की आवाज को बुलंद किया। श्री चंद्रशेखर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान उचित दर विक्रेताओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे उचित दर विक्रेता देश के करोड़ों गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह व्यवस्था बहुत व्यापक है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं के द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए मिलने वाले लाभांश में विभिन्न राज्यों की वर्तमान स्थिति देखें तो एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। बिहार में अगस्त 2025 में लाभांश 211 रुपए 40 पैसे बढ़ाकर 258 रुपए 40 पैसे प्रति क्विंटल किया गया। सितंबर में महाराष्ट्र में 150 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए किया गया। इसी प्रकार गुजरात, केरल में भी अधिक जो है मिलता है मान्यवर। लेकिन इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश में आज भी उचित दर विक्रेताओं को मात्र 90 पैसे प्रति किलोग्राम लाभांश मिलता है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। जबकि वास्तविकता में यह है कि लगातार बढ़ती महंगाई, परिवहन खर्च, बिजली, श्रम और डिजिटल व्यवस्थाओं के संचालन के कारण दुकानों का चलाना कठिन हो गया है। इसलिए आज ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब अन्य राज्यों में उचित दर विक्रेताओं का लाभांश लगातार बढ़ाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मेरी सरकार से आग्रह अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में उचित विक्रेताओं का लाभांश 90 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाए और अन्य राज्यों की तरह निश्चित मान्यता की व्यवस्था को लागू करने पर विचार किया जाए। इससे न केवल उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक स्थिरता मिलेगी बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी अधिक मजबूत होगी। धन्यवाद अध्यक्ष। जय भीम, जय भारत। माननीय रमाशंकर आभारी हूँ सभापति महोदय। बड़ा सीधा मेरा सवाल है। हरियाणा, दिल्ली, बाकी देश के प्रांतों में कमीशन सरकारी सस्ता गल्ले का जो दुकानदार है उसका कमीशन कहीं 2 रुपया प्रति कुंटल है। मैंने सुना गुजरात में तो 20,000 रुपया मानदेय देते हैं आप सरकारी सस्ता गल्ले के दुकानदार को। हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसा है। हमारे उत्तर प्रदेश में 90 पैसा प्रति कुंटल आप सरकारी सस्ते गल्ले दुकानदार को। क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि आप उत्तर प्रदेश में जो 90 पैसा कमीशन देते हैं और बाकी प्रांतों में उसी दुकानदार को 2 रुपया देते हैं, 20,000 देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के दुकानदारों का कमीशन 90 पैसा क्यों? इसको बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? माननीय मंत्री जी। सर, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार प्रोक्योरमेंट हम करते हैं। प्रोक्योरमेंट से डेसिग्नेटेड गोडाउन, उस प्रदेश में जहां डेसिग्नेटेड गोडाउन है उधर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार के है। फिर भी हम एफपीएस शॉप को, फेयर प्राइस शॉप के लिए हम असिस्टेंस देते हैं। बाकी रेशन शॉप का अपॉइंटमेंट करना, रेशन शॉप को कमीशन देना, ये सब काम अपने प्रदेश सरकार करते हैं। और इस प्रश्न जो है, ये प्रश्न इसमें डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, इस प्रश्न का है। फिर भी मैंने संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास किया। इसके लिए हमारे दोनों सांसद बधाई के पात्र हैं। इन्हीं सांसदों से प्रणाली के राशन विक्रेताओं के संगठन भी, जो कि अब एक संयुक्त मोर्चा का रूप ले चुके हैं, आज लखनऊ में खाद्य आयुक्त से मिलेंगे। संयुक्त मोर्चे के अध्यक्षों की एक ही मांग होगी कि हम लोगों का कमीशन बढ़ा दिया जाए और जो हमारे छोटे राशन विक्रेता यानी कि 500 से कम राशन कार्ड की दुकानों पर शासन ने जो तलवार लटका रखी है उसको समाप्त किया जाए। किसी प्रकार से समायोजन करके 500 कार्ड से नीचे की राशन की दुकानों को समाप्त न किया जाए। इसी प्रकार की एक मांग हम लोग रखेंगे। यदि
कोई सकारात्मक उत्तर नहीं हुआ, तो हम लोग अब की बार आर पार के मूड में हैं और मेरे हिसाब से अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी हो जाना चाहिए। साथियों, देखते हैं हमारे कितने लोग इसमें सहयोग करते हैं। साथियों, अब की बात तन मन धन से इसमें लगिए, क्योंकि कम से कम 45 से 50 हज़ार हमारे राशन विक्रेताओं की दुकानें तो 500 से कम राशन कार्ड वाली जो योजना आई है उसमें वैसे भी जानी है, तो क्यों न लड़ कर के ही हमें अपनी शहादत देनी पड़े, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। साथियों, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि सरकार हमसे काम करवाती है, लेकिन हमको उसका कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि पिछले साल जनवरी फरवरी में भी मोटा अनाज बांटा गया था, उसका भी कमीशन अभी तक सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया। इससे पहले कोरोना काल में हम लोगों से जूट के बोरे भी जमा कराए गए थे। उनमें 2 माह जमा कराए गए बोरों में से 1 माह के ₹10 के हिसाब से भुगतान दिया भी गया था, लेकिन बाकी बचे 1.5 माह के बोरों का भुगतान आज तक पता नहीं कहाँ चला गया, किसको मिला, कुछ भी पता नहीं। लेकिन दूसरा बार फिर फरमान जारी कर दिया गया है कि आप लोग अपने बोरे सुरक्षित रखें। भुगतान कैसे होगा, क्या होगा, इस विषय में कुछ भी किसी को बताया नहीं गया है। साथियों, इन्हीं सब बातों पर चर्चा आज हम लोक खाद्य आयुक्त के समक्ष रखेंगे। जो भी होगा वो आपके समक्ष दोबारा रखा जाएगा। तब तक के लिए धैर्य रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।